तरबियत के कई मीम है। एक मीम माँ है। मैंने कमो बेश कोई 500-600 लोगों के इंटरव्यूज लेके देखे हैं, बड़े लोगों के, जिनको दुनिया एज हीरो मानती है। उनसे पूछा उनकी अजमत की वजह क्या है, उनकी तरक्की की वजह क्या है, उनकी कामयाबी की वजह क्या है। तो एक बड़ी तादाद ने अपनी कामयाबी की वजह माँ की तरबियत को कहा कि माँ की तरबियत के बगैर हम यहाँ ना पहुंचते, रिस्क हलाल के बगैर ना पहुंचते, वालिद की काविशों के बगैर ना पहुंचते। तो एक मीम कहीं ना कहीं पुराना मीम, हजारों साल पुराना मीम माँ का मीम है। इस मीम के बगैर आप माशरे को आगे नहीं लेके जा सकते, तरक्की नहीं कर सकते। मैंने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान के देखा है। यकीन कीजिए, जहां औरत को मजलूम देखा है वहां माशरे की हालत बुरी देखी है, क्योंकि माँ की हालत बदतर हो तो नस्ल बदतर हो जाती है। जाएं कभी डेरा बुगटी में जाके रातें मेरी तरह गुजार के देखें, जाएं कभी नोशकी खारान की औरतों को जाके देखें, आपको पता लगेगा जहां औरत पिसी हुई है वहां माशरा पिसा हुआ है। क्योंकि तरबियत के लिए गोद चाहिए। अगर गोद नहीं है तो नस्ल तैयार नहीं की जा सकती। अगर औरत का एहतराम नहीं है, नस्ल तैयार नहीं की जा सकती। जिस घर में बेटी को इज्जत नहीं दी जाती, याद रखें, वहां से बड़ी नस्ल नहीं तैयार हो सकती। नस्ल तैयार करने के लिए आपको बेटी चाहिए, माँ चाहिए। सबसे पहला मीम माँ का मीम है। आगे चलते हैं तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं दूसरे मीम पे, वो मिंबर है। और मिंबर से जुड़ा हुआ मीम कोई इनकारी नहीं है कि हम पूरा हफ्ता कुछ अच्छी बात सुने ना सुने, जुमे का खुतबा जरूर सुनते हैं। हमें कहीं ना कहीं तरबियत जुमे के खुतबे में मिल रही होती है, इस्लाह की बड़ी जरूरत है उसमें भी। अगले मीम की तरफ जाते हैं तो मौलम आ जाता है। मीम से मौलम, बगैर टीचर के सोसाइटी आगे नहीं जा सकती। मैं जब भी पाकिस्तान बनने के बाद का वक्त पढ़ता हूँ तो हैरान होता हूँ कि एक मुल्क के 2 टुकड़े टीचर्स कर देते हैं। एक मुहिम चलती है मुक्तिबामी, और चलते चलते 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। टीचर की ताकत यह है, तहरीके पाकिस्तान को पढ़ के देखें टीचर की ताकत क्या है, दुनिया की तारीख को पढ़ के देख लें टीचर की ताकत क्या है। बगैर मीम मौलम के माशरे को आगे नहीं लेके जा सकते। आज एक नया मीम भी आ चुका है, उस मीम का नाम मीडिया है। बगैर मीडिया के भी आप तरक्की नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के तरबियत नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के आप ग्रूम नहीं कर सकते, बगैर मीडिया के इस्लाम मुमकिन नहीं रही। ये जो मीडिया इस वक्त शदीद नेगेटिविटी का शिकार है, मेरा गुमान है इसके बारे में कि आइंदा सालों में ये भी ग्रो करेगा। हमें स्कूल्स बेहतर करने की जरूरत है, हमें मीडिया को बेहतर करने की जरूरत है। सो आखिरी मीम माशरा है, वो माहौल है जहां से चीजें बनती हैं, वो सराउंडिंग है। स्कूल लाख काम कर ले, घर लाख काम कर ले, अगर इलाका, मोहल्ला, माशरा बेहतर नहीं होता, तरबियत नहीं हो सकती। ये सब के सब मीम मिलते हैं तो फिर सोसाइटी आगे की तरफ बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है जिसको तरबियत कहा जाता है, ये तरबियत होती क्या है, तरबियत का मफहूम क्या है, मतलब क्या है, हम क्या समझे हैं तरबियत, और दुनिया तरबियत क्या समझ रही है। गोरा ये कह रहा है कि तरबियत एक ऐसा अमल है जिससे गुजरने के बाद जो तरबियत के अमल से